हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और इस वीडियो में बात करते हैं हम साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज़ के बारे में। ये बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं और उनकी कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज़ हैं। तो कैरोलियस लीनियस जो है, उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, यानी द्विनाम पद्धति। उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नाम की बुक लिखी थी और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी उन्होंने दिया था। इसके बाद R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। और एरिस्टोटले, जिन्होंने को बायोलॉजी का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक को पहली बार जीवित कोशिका देखने वाला वैज्ञानिक माना गया है। और डिमिट्री लेवानोव्स्की ने वायरस टर्म दी थी। M.W. बेंजेरिक ने बताया था कि जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है, उससे जो दूसरे अनइन्फेक्टेड प्लांट में कोई फ्लूइड होता है जो अनइन्फेक्टेड प्लांट को इन्फेक्टेड बना देता है, उस फ्लूइड को नाम दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है। इसके बाद स्टेनले ने बताया था कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। T.O. डायनर ने वायरोइड्स की डिस्कवरी की थी। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर शान ने सेल थ्योरी दी, जिसमें मैथियस स्लाइडेन ने बताया कि जो पौधे होते हैं वो एक डिफरेंट टाइप की जो सेल होती है उससे बने होते हैं, जिससे आगे टिश्यू का निर्माण होता है। थियोडोर श्वान ने बताया कि जो एनिमल सेल होती है उसके बाहर एक पतली लेयर होती है, जिसे आज के टाइम हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि प्रेजेंस इफ सेल वॉल इज़ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, यानी पौधों के अंदर सेल वॉल का प्रेजेंट होना एक यूनिक कैरेक्टर है, क्योंकि एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। श्वान ने यह भी बताया कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी सभी जो जीव हैं वो सेल से बने होते हैं। स्लाइडेन और श्वान ने बताया कि सेल थ्योरी होती है। सेल थ्योरी ये दोनों के स्टेटमेंट ही कंसीडर किए जाते हैं। इसके बाद रूडोल्फ विर्चो ने बताया कि ओमनिस सेलुला इज सेलुले, यानी जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से बनी है। ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी थी। उन 2 स्टेटमेंट में ये तीसरा स्टेटमेंट भी अब जोड़ा जाता है। इसके बाद सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किस तरह चीज़ें आर पार होती हैं, वो उसका मॉडल है। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी अपैरेटस की खोज की। और जॉर्ज पेलाडे ने ऑब्जर्व राइबोसोम आर डेंस पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी राइबोसोम की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, जो कोशिका का एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनल है। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम दिया, मतलब न्यूक्लियस को। इसके बाद जॉर्ज मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति के नियम दिए। 3 नियम दिए इन्होंने। डी व्रीज, कोरेंस और वॉन शर्मैक, इन्होंने मेंडल्स के नियमों की, मेंडल्स के रिजल्ट की रीडिस्कवरी की। वाल्टर सटन और थियोडोर बावेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया। और लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम की खोज की। फ्रेडरिक मिशन ने आइडेंटिफाई किया कि डीएनए एज एसिडिक सब्सटेंस इन न्यूक्लियस, और फिर उसको नाम दिया न्यूक्लियस। मिशर ने न्यूक्लियस नाम दिया न्यूक्लियस डीएनए को। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल परफॉर्म किया, बताया कि डीएनए डबल हेलिकल होता है। इरगिन चारगाफ ने बताया कि एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशियो होता है वो 1 होता है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बताया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो चूहे पर प्रयोग किया था, जिसमें एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओसवाल्ड ओवरी और मैक्लॉयड ओसवाल्ड ओवरी, कोलिन मैक्लॉयड और मैककार्टी ने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, यानी किस तरह से उसमें केमिकल चेंज जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, उसके बारे में बताया। हर्शे और मार्था चेज ने बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरियोफाज के साथ काम करके। वाटसन और क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बताया है कि यानी डीएनए के जो पुराने स्ट्रैंड हैं उन्हीं से नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। आधा आधा जो स्ट्रैंड है डीएनए का, 2 में से वो नए में आधा आधा चला जाता है। मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने बताया कि डीएनए का एक्सपेरिमेंट
मेटल की सेमी कंजर्वेटिव होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया। ठीक है। जॉर्ज गैमोव ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया जो ट्रिपलेट होते हैं। हरगोविंद खुराना ने बताया कि डेवलप्ड केमिकल मेथड्स ऑफ टू सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स के बारे में। और मार्शल निरेनबर्ग ने बताया डेवलप्ड सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो सकता है, ये निरेनबर्ग ने बताया। जैकब और मोनार्ड ने लेकोपेरोन के बारे में बताया। एलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया के बारे में बताया। लुई पास्चर ने बताया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिन होती है। ओपेरोन और हेल्डेन ने केमिकल इवोल्यूशन यानी डिफरेंट टाइप को केमिकल मिलकर कैसे ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकते हैं उसके बारे में बताया। इसका ओपेरोन और हेल्डेन मॉडल भी प्रेजेंट है, आप उसे पढ़िए ज़रूर। मिलर ने बताया कि केमिकल एवोल्यूशन का मतलब लाइफ का केमिकल एवोल्यूशन कैसे होता है। इसके बाद चार्ल्स डार्विन ने बताया। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल और फिटेस्ट का प्रिंसिपल दिया। इसमें ऐसा होता है कि प्रकृति जिस चीज़ को सेलेक्ट करेगी वही चीज़ आगे बढ़ेगी, और सर्वाइवल और फिटेस्ट यानी जो सबसे फेवरेबल होगा प्रकृति के नेचर के वहीं अपनी जनरेशन आगे बढ़ाएगा। अल्फ्रेड वेलेस ने बताया को डेवलप्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब इसके को डेवलप्ड हुए। अर्नेस्ट हैकेल ने एम्ब्रियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताया। कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर ने एम्ब्रियोलॉजिकल सिस्टम फॉर एवोल्यूशन के बारे में बताया, मतलब डिसअप्रूव किया उसको। लेमार्क ने कहा कि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज ड्राइवन बाय यूज एंड डिसयूज। लेमार्क ने बताया कि जिन ऑर्गन्स को हम कोई भी जीव अगर यूज़ नहीं करेगा तो वो विलुप्त हो जाएंगे, और जिनको ज़्यादा यूज करेगा वो ज़्यादा विकसित होंगे। थॉमस माल्थस ने बताया कि हिज वर्क इंस्पायर्ड डार्विन टू रिफाइन नेचुरल सिलेक्शन बाय स्टार्टिंग ए रीजन फॉर मीनिंगफुल कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स इफ सेम स्पीसीज। हुगो डिवरीज ने बताया कि इवनिंग प्राइमोस जो पौधा होता है टू पुट फोर्थ आइडिया म्यूटेशन, म्यूटेशन यानी जेनेटिक जो होता है कुछ भी उसके अंदर चेंज हो जाता है, मतलब आपके जेनेटिक मटेरियल में कुछ भी चेंज होता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं, मतलब स्लाइटली चेंज जो अचानक आने वाला चेंज होता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो उसके बारे में हुगो डिवरीज ने बताया। हार्डी वेनबर्ग ने बताया कि जो जीन होता है उसके अंदर अलील होते हैं, उनके रहने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल होता है, उससे हम चेक करते हैं। केरी मुलिस ने पीसीआर के बारे में बताया। स्टैनले कोहेन हॉबर्ट बॉयर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्होंने विकसित किया। इली लिली ने सिंथेसाइज ह्यूमन इंसुलिन बनाया। रॉबर्ट कॉन्स्टूजा ने पुट प्राइस लैग्स ऑन नेचर लाइफ सपोर्ट सर्विसेज के बारे में बताया। इसके बाद एडवर्ड विल्सन को फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अहमद खान को पॉलीब्लेंड बनाने के बारे में बताया। डेवलप पॉलीब्लेंड, जो कि पॉलीब्लेंड में बिटुमिन कोयला होता है वो मिला के हम रोड का निर्माण कर सकते हैं। रमेश चंद्र डागर इनऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया, जिसके बारे में उन्होंने बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोजिटिंग, एग्रीकल्चर इन चेन प्रोसेस के बारे में बताया। सुंदरलाल बहुगुणा जिनको चिपको आंदोलन का लीडर माना जाता है वो हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। और पॉल एवरलिच जो रिवेल प्रॉपर हाइपोथेसिस के बारे में बताया। अब देखिए दो चीज़ होती है, एक डिस्कवरी होती है, एक इनोवेशन होता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनोवेशन किया, जैसे स्टैनले और मिलर ने मतलब इनोवेशन करके दिखाया कि केमिकल से कैसे जीव बन सकता है। ठीक है। और डिस्कवरी होती है जो पहले से ही उपस्थित चीज़ होती है उसके बारे में बताना। तो ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान साइंस के लिए डेडिकेटेड किया। और इन सब का नाम जैसे हर कोई किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप अच्छे से इनको पढ़ें और सभी नामों को याद करें। अच्छा होगा कि अगर आप एक दीवार पर इनके नाम को चिपका लें ताकि आप आते जाते कहीं पे भी इनको याद रख सकें। थैंक यू।